विश्व को हम किस रूप में देखते हैं, व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू, इट मैटर्स। आई टेल यू व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज हम किस रूप में परसीव करते हैं और किस तरीके से लोगों के साथ एंगेज करते हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड ऑल्सो। ये डिपेंड करता है कि हमारा विश्व आउटलुक क्या है, हाउ डू वी सी दी वर्ल्ड। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक रिजिड रिलीजियस कैटेगरी से कैटेगराइज करके वर्ल्ड को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कितने सारे क्रिश्चियन देश हैं, कितने सारे इस्लामिक देश हैं, कितने हिंदू देश हैं और कितने बुद्धिस्ट देश, आप इस रूप में देखें। और जब हम रिलीजियस लेंस से ये देखने लगते हैं, वो प्रिज्म से देखने लगते हैं, तो कई बार ग्लोबल एंड नेशनल रियलिटीज एंड इवेंट्स जो हैं उसको ठीक रूप में परसीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर चीज किस एंगल से देख रहे हैं, रिलीजन के एंगल से देख रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, व्हाट्सएप पे सबको और मेरे को भी मैसेजेस ऐसे आए कि इतने सारे देश क्रिश्चियंस के हैं, इतने सारे देश मुसलमानों के हैं, हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, और अगर इस पे आक्रमण हो जाए और ये खत्म हो जाए तो फिर हिंदू कहां जाए। लेकिन जब हम, और ये एक इमोशनल अपील है, और फिर किसके लिए इमोशनल अपील है? हिंदुओं के लिए, टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ फियर एंड वल्नरेबिलिटी। वो डरेंगे। अब लेकिन जब हम ग्लोबल हिस्ट्री या इवेंट्स को देखते हैं तो मैसेज वहां से कुछ और निकल के आता है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम लेबनान, अफगानिस्तान have migrated to non-Muslim countries. क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन 2 साल से ऊपर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो भी उसमें सारे क्रिश्चियन देश थे, आपस में लड़े थे। इराक और ईरान 10 साल लड़े, दोनों मुस्लिम देश थे। अफगानिस्तान में जितने फैक्शंस हैं वो सब मुसलमान हैं, और मोर मुस्लिम्स हैव डाइड फाइटिंग। सो क्लियरली रिलीजियस होमोजीनिटी जो है वो इज नॉट अ गारंटी फॉर पीस एंड यूनिटी। पाकिस्तान भी एक उदाहरण है उसमें, बांग्लादेश अलग हो। नाउ दिस लेंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, it has begun to distort how some perceive India. कुछ लोगों का जो परसेप्शन है अबाउट इंडिया वो डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि वो हर चीज धर्म के आधार पे देखने लगे। हमारे देश में 2 कॉम्पिटिंग व्यू चल रहे हैं। एक वो जो डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करता है, इट गिव्स इक्वल स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, इमटेरियल के आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन सी भाषा के हो, बोलते हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल स्पेस है। इसमें रिस्क है, कई बार ओकेजनल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, कई बार सेपरेटिस्ट फीलिंग्स भी जनरेट होती है, बट दिस इज व्हाट इज वन व्यू। द सेकेंड सीज डाइवर्सिटी एज अ साइन ऑफ वीकनेस विच इज टू बी ओवरकम, बिलीविंग के होमोजाइजेशन होगा तो इट विल लीड टू नेशनल स्ट्रेंथ। An idea of India where everyone speaks one language, worships same gods, draws inspiration from the same set of historical personalities. So you will hear one nation, one tax, one nation, one language, one nation, one elections, all this. Okay. But the plan is, can it succeed? As the saying goes, there is always a slip between the cup and the lip. So before we embrace this vision fully, we need to understand certain hard truths. So 5 crucial questions need to be answered इसके लिए। पहला है, can monolith replace the strength of diversity? Now, India's diversity has historically made it resilient and open to new ideas.
अगर हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी रही है 5000 वर्ष और उससे भी ऊपर, तो इट हैज बीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी। हम मोनोलिथ नहीं रहे। So there is no evidence to suggest that homogenization has produced better outcomes. Saudi Arabia, Iraq, Iran, Pakistan and Bangladesh, these are homogeneous countries. Are they better? Should they become our role models? Second, why did the developed countries you find moved away from religious authority? Industrial societies have distanced themselves from church to pursue science, innovation, and human development. Pew Research Center ने रिसर्च की है इस पर, इट्स अ रिनाउंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने देखा है कि जिन देशों में रिलीजन पे ज्यादा अहमियत दी जाती है या जहां लोग ज्यादा प्रेयर्स करते हैं, जिनकी परसेंटेज ज्यादा है, वो सब डेवलपमेंट के स्केल पे बहुत नीचे हैं। और जहां लोग रिलीजन से दूर होते गए, वो डेवलपमेंट के स्केल पे चढ़ते चले गए, ऊपर होते गए। परहैप्स दे रियलाइज्ड, ये देश दे रियलाइज कि ब्लाइंड रिलीजियसिटी ऑफन ब्रीड्स, ये इंसान को ऑर्थोडॉक्स बनाता है और रेजिस्टेंट बनाता है नए आइडियाज को प्रोग्रेस के लिए। हम भी क्या यही मिस्टेक कर रहे हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चाइना में जस्ट 1% ऑफ एडल्ट्स रिपोर्ट अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज वीकली। न्यूजीलैंड में भी यही हाल है, यूके में भी यह, चर्चेस बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में खाली हो जाते हैं, खाली हो गए, उनको अलग अलग काम उस पे लगा है, कई जगह होटल बन गए। देन व्हाट हैव द रिलीजन बेस्ड नेशंस अचीव्ड? अगर हम देखें कि रिलीजन बेस्ड पे जो नेशन बने, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे सामने, जो कल्चरल और रिलीजियस होमोजेनिटी पे बने। अब उनकी ट्रेजेक्टरी कंपेयर कर लीजिए सिंस 1947। आयरॉनिकली हम लोग इन्हीं देशों को इमिटेट कर रहे हैं, वही मॉडल, अनफॉर्चुनेटली, जो हमने पहले रिजेक्ट किया था। फोर्थ, डज रिलीजियस आइडेंटिटी गारंटी स्ट्रेंथ? स्पीकिंग वन लैंग्वेज, वर्शिपिंग वन गॉड, वो क्या इंश्योर करेगी हमारी यूनिटी एंड पावर? क्या अगर ऐसा होता तो इंडिया वुड हैव नेवर फॉलन टू इन्वेड अस विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी? गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग, हमने सब बहुत लेट अडॉप्ट किया। तो हम पहले तो यूनिफॉर्म ही थे, होमोजीनियस कंट्री थे, सब हिंदू ही थे कहने को। सो फिर हम why did we lose our political freedom? और ये सारी चीजें, गन पाउडर, पेपर एंड प्रिंटिंग were adopted late. We realized about the worth of gunpowder when Babur brought his artillery guns here in 1526. Now, while other progressed, we were busy preserving our rigid traditions. Last, can a monolith avoid operation? लोग मोनोलिथी थे जब तक बाहर से लोग नहीं आए हम पे। So diversity provides flexibility, and a rigid monoculture often leads to frustration and marginalization of some. History हम जानते हैं सब. It is full of examples where millions of people were branded as low caste and denied the dignity under cultural orthodoxy. Final thought. Like many others, I am also curious to see what happens if India becomes a cultural monolith, united in language, religion and historical memory. क्योंकि साहब हिस्ट्री भी अब किताबों से जो इनकन्वीनियंट हमें लग रही है वो हम हटा रहे हैं। So if India becomes a cultural monolith, united in language, religion and historical memory, I am also curious to see what ये देश फिर कैसा बन सकता है। The
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो हैं वो जो सामने आएगा वो तो कुछ सालों में सामने आने लगे, 2-3-4 साल में सामने आए। अंटिल देन सबको सोचना चाहिए कि आर वी स्ट्रेंथनिंग द नेशन और मेरेली श्रिंकिंग इट्स सोल। ये जो रो ओवर लैंग्वेज चल रही है तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से भी, इज जस्ट एन इंडिकेटर व्हाट थिंग्स कैन गो रॉन्ग। और एक बार स्टेट वीकन होने लगता है तो सारे डिफरेंसेस वो ऊपर आने लगते हैं सर्विस। द स्टेट विच इज ऑलरेडी मॉक्ड द secular leaders of yesteryears will find it very difficult to take shelter anywhere. Thank you. Jai Hind.